जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जैसे कि आप लोगों को पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी जो अप्रैल के लास्ट वीक में आ रही है, तो उसके लिए तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, अपनी एक सीट पक्की करें, क्या ये जानते हैं इस वीडियो में। देखिए भाई, जो भी चीज़ मैं बताऊंगा वो जेनुअन ही बताऊंगा, क्योंकि जेनुअन बताऊंगा क्योंकि हम भाई वहाँ से फेस करके आए, वहाँ से हम पढ़ के आए हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस आते क्या है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या होते हैं पेपर में। तो उसमें चार पोर्शन होते हैं, चार सिलेबस बता दो। हिंदी होता है, जी के जी एस होता है, रीजनिंग होता है और मैथ होते हैं। ये चारों मिलाकर 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हिंदी 37-38 क्वेश्चन आते हैं, जीके के 37-38 क्वेश्चन आते हैं और मैथ के 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। बाकी रीजनिंग में होते हैं जो 55 से 57 क्वेश्चन होते हैं, जो टोटल मिला के 150 क्वेश्चन होते हैं और 300 नंबर के होते हैं और 2 घंटे में पेपर ख़त्म करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो आप कैसे तैयारी करें इसका। तो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि भाई आप एक बैच लो किसी भी सर से, जो सर आपको अच्छा पढ़ाते हों, जो आपको समझ में आता हो। उनका किसी भी सर से ले सकते हैं आप बैच। जैसे कि आजकल बड़े बड़े चैनल है, RWA हैं, कैरियर व्हील है, एग्जामपुर है, आप किसी से भी ले सकते हैं जो आपको समझ में आए। आप उनका एक बैच लें। और प्रॉपर मैं बैच लेने के लिए क्यों बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि बैच लेने से आपको क्या होगा कि आप टाइम टेबल में बने, मतलब आपका टाइम टेबल फिक्स रहेगा कि हाँ इतने बजे इतनी क्लास करनी है, इतने टाइम पर इतना क्लास, ये वाली क्लास करनी है। तो आप इसमें रहेंगे, इसमें आपको पता रहेगा। जिससे आप बैच नहीं लेते तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, ऑफलाइन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो ये आपको भाई समझ में नहीं आता। थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन होता है कि हम कैसे करें तैयारी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, बैच लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बैच लेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ हमारी पढ़ाई कैसी चल रही है। मान लीजिए आप मैथ से स्टार्ट करते हैं। मैथ, जैसे आप मैथ आज क्लास चल रही है मैथ की, तो मैथ आप भाई, मैथ का जैसे आपने परसेंटेज आज पढ़ लिया, तो परसेंटेज का भाई आप एक नोट्स प्रॉपर बनाए। नोट्स बनाए के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस क्वेश्चन साथ साथ में लगाते जाएं। ऐसे करते करते आप अपना मैथ तैयार कर सकते हैं। ऐसे सेम भाई रीजनिंग का भी है। रीजनिंग का कैसे करें कि रीजनिंग रीजनिंग भाई आप रीजनिंग का भी ऐसे एक प्रॉपर नोट्स बनाएं। और नोट्स बनाने के साथ साथ भाई आप उसको भी प्रीवियस क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट यूट्यूब से या तो किसी बुक से आप लगाएं। ये हो गया जो कि भाई रीजनिंग रीजनिंग और हिंदी हिंदी और रीजनिंग भाई यूपी पुलिस में बहुत बड़ा रोल है। जो कि इसी से सिलेक्शन ज़्यादा लोग, बच्चे लोगों का रीजनिंग और हिंदी सही सही होता है, जिसमें 57 क्वेश्चन रीजनिंग आते हैं, जिसमें बच्चे लोग 48-50 क्वेश्चन भाई करते रहते हैं। बाकी और हिंदी है, जो हिंदी आते हैं 35 से 37 क्वेश्चन, जो कि हिंदी में से 30, 32, 28, 30 हो ही जाता है। क्योंकि भाई सिलेक्शन लेना तो ये दो सब्जेक्ट एकदम मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेस है। तो इसलिए इसकी तैयारी भाई हिंदी का भी सेम है कि आप प्रॉपर नोट्स बनाएं, या बैच से बना रहे हैं तो बैच से, या किताब से पढ़ रहे हैं तो आप किताब को रिवीजन करें, नए नए क्वेश्चन यूट्यूब से प्रैक्टिस लगाएं, प्रैक्टिस सेट देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें भाई। तो आप अगर बैच से पढ़ लें तो आप उसका प्रॉपर नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के साथ साथ आप उसकी प्रैक्टिस रिवीजन साथ साथ में करें। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ रिवीजन साथ साथ में, क्योंकि भाई आपका अप्रैल में एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, फिर 3-4 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम भी हो जाएंगे। तो इसलिए आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, जो कि रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साथ साथ में आप रिवीजन करेंगे ना, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा नोट्स, तो आपको रिवीजन का करने के बाद और समय मिलेगा, और आपको जो नोट्स बना रहेंगे वो रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी और जल्दी से याद होने लगेंगे। ऐसे भाई आप जिला तैयारी कर सकते हैं। जीके जिस भाई, तो देखिए कि बहुत बड़ा है, जो कि सबको याद नहीं होता है, किसी को पूरा में से पूरा नंबर नहीं मिल पाता है, तो वो बहुत बड़ा है भाई। और जीके जिस उसमें क्या क्या पूछता है, जिसमें कि हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, जियोग्राफी आती है, इकोनॉमिक्स आती है, और यूपी जी के आता है, करंट अफेयर आता है, स्टैटिक जी के आता है और साइंस आता है भाई। तो आप चाहें तो इसका नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं सबका, या तो आप किसी भी बुक से भी पढ़ सकते हैं। मैं तो कहूँगा भाई शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्योंकि आपका लिखा हुआ जो रहेगा भाई आप उसको याद करेंगे तो आपको जल्दी से याद होता है। तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं उसका। शॉर्ट नोट बनाने के बाद साथ साथ रिवीजन करें भाई उसको भी। जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ लिया आज, तो हिस्ट्री का आज एक वीडियो देख लिया, तो आप एक वीडियो का पूरा आज रिवीजन कर डालें। उसके साथ साथ भाई आप पॉलिटी का भी ऐसे ही सेम करें, इकोनॉमिक्स ये भी सेम करें।
जियोग्राफी भी ऐसे ही करें। बाकी आपको बता दें, करंट अफेयर आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, जो कि 5-7 वीडियो का डेली पढ़ सकते हैं। नहीं तो 1 घंटे का वीडियो आता है, कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं डेली सुबह सुबह, उनसे पढ़ सकते हैं। और फिर एक स्टैटिक का बुक आता है भाई, RWA का, जो स्टैटिक जीके का बुक है, वो आप वहाँ से परचेस करके स्टैटिक जीके आप पढ़ सकते हैं। फिर भाई आप सिलेबस जब पूरे कंप्लीट हो जाए, जैसे आपका हिस्ट्री जीके पूरा कंप्लीट हो जाए और हिंदी कंप्लीट हो जाए, तो आप भाई मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दें। मॉक टेस्ट देना भाई बहुत ज़रूरी है। पेपर से पहले आप मॉक टेस्ट डेली दें, क्योंकि मॉक टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने क्या पढ़ा है, कितना हमारे नंबर्स बन रहे हैं, क्या टाइमिंग आ रही है, सब आपको पता होना चाहिए भाई। क्योंकि आप मॉक नहीं देंगे जब तक, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो मॉक देना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे ही भाई मैं आप लोगों का हेल्प करते रहूँगा। अगर आप लोगों को कुछ भी यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए कुछ भी डाउट रहे, कुछ भी रहे, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं उसका जवाब दूँगा। धन्यवाद।